वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकेंड पार्ट लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह टॉपिक होगा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने जिस तरह से भारत में आंदोलन की शुरुआत की और उसकी शुरुआत उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट से किया। तो इसमें सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानेंगे और किस तरह से, क्यों सत्याग्रह को चुना और किस तरह से सत्याग्रह एक सीरीज था मूवमेंट का, जिसे कि 3 अलग अलग स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे। जिस क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, व्हाट वाज सत्याग्रह, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट जो कि 1916 में हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट जो 1917 में हुआ, और उसके बाद फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट जो कि 1918 में हुआ। इस तरह से 3 लगातार साल महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इसी आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बदल दिया। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। ये आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, यदि बायोग्राफी पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में, तो वो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टरशिप की प्रैक्टिस के लिए गए थे और वहीं पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर उनके साथ ब्रिटिश के द्वारा कुछ ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें भारत आना चाहिए और यदि इस तरह की स्थिति भारत में है तो उसे बदलने के लिए उन्हें लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अभी जैसे मैंने साउथ अफ्रीका के बारे में चर्चा किया, और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने सत्याग्रह का किया था वह भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में इनके साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा रेसिस्ट बिहेव किया गया, इनके साथ भेदभाव किया गया, अपार्थेड की तरह इनसे बिहेव किया गया, जिसके कारण से सबसे पहली शुरुआत उन्होंने सत्याग्रह की वहीं की। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेसिस्ट रेजिम। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी वॉज टू प्लेस इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम एंड दैट रेसिस्ट रेजिम वॉज रन बाय द ब्रिटिशर्स। व्हाट वाज सत्याग्रह? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different वर्ड, हिंदी वर्ड, सत्य एंड आग्रह। इट मीन्स इट emphasized on the power of truth to hold firm। मतलब सत्य को हासिल करने के लिए और दूसरे को भी सत्य को मानने के लिए जो आंदोलन किया गया उसे ही सत्याग्रह कहा गया। इसके पीछे फिलॉसफी महात्मा गांधी ने क्या दिया? इफ द कॉज is true, struggle is against injustice, then physical force is not required to fight against oppressor. Oppressor should be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the non-violence। महात्मा गांधी का कहना था, यदि हमारे लड़ाई का कारण सच्चा है, यानी सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हों, और ये सत्य के लिए लड़ाई किनसे हो रही हो? जो अन्याय के साथ हो। ठीक है, यानी जो अन्यायी लोग हैं उनके अगेंस्ट में हो, तो ऐसे में हमें किसी भी तरह के फिजिकल फोर्स की ज़रूरत, यानी कि हिंसा की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, और तब उन्होंने कहा कि सत्य के साथ हम लोग यदि इस लड़ाई को जारी रखें तो इसके लिए हिंसा की ज़रूरत नहीं है, और इसी से हम लोग, अहिंसा से ही हम लोग उन्हें भी सत्य के मार्ग पर ला सकते हैं। भारत में यदि देखें तो इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1916 में माना जाता है,
जिसकी शुरुआत चंपारण बिहार से हुई थी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स यानी कि नील की खेती करने वाले लोग, नील आप लोग सभी जानते हैं, कपड़ों को डाई करने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, उसे ही इंडिगो कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में उजाला आप लोग जानते होंगे, रॉबिन ब्लू जानते होंगे, तो वो नील है और वो इंडिगो इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसकी खेती करवाई जाती थी, लेकिन चंपारण के किसान इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। इंडिगो फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और उनकी आवाज़ को और मजबूती देने के लिए ही महात्मा गांधी जी चंपारण गए और वहाँ पर उन्होंने 1916 ईस्वी में इंडिगो प्लांटर्स के साथ मिलकर उनके डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखा और उसे जायज़ बताते हुए अपनी पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने शुरू की, सत्याग्रह के रूप में, जिसे कि इंडिगो सत्याग्रह भी कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये 1 मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप हमेशा नोट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह यदि महात्मा गांधी का देखें तो वह कहाँ पर हुआ? इट वॉज इन खेड़ा गुजरात 1917। वहाँ पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, किसानों के पास लगान चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, रेवेन्यू पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि उनकी भूख से मृत्यु हो रही थी। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मदद करेगी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए और किसी भी तरह की मदद करने से तो मना किया ही किया, साथ ही साथ उन्हें रेवेन्यू पे करने के लिए भी फोर्स किया। ऐसे में महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के साथ, पीजेंट्स के साथ भी एक आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह मूवमेंट का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया खेड़ा में, गुजरात में, और ये 1917 में हुआ। किस चीज़ के अगेंस्ट में? क्रॉप फेल्योर के अगेंस्ट में, किसानों ने जो वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी उसके अगेंस्ट में। थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया वॉज अहमदाबाद, गुजरात। सेकेंड भी गुजरात में हुआ और थर्ड भी गुजरात में ही 1918 में हुआ। और यहाँ पर गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर के साथ मिलकर कॉटन मिल ऑनर्स के खिलाफ ये आवाज़ उठाई और उन्हें फोर्स किया कि आप कॉटन मिल वर्कर्स की मदद करें, उनके लाइफस्टाइल में, उनकी डेली लिविंग्स में सुधार करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उनके वर्क लिमिट्स किए जाने चाहिए, उनके वेज बढ़ाने चाहिए और जो भी मदद हो सके वह कॉटन मिल ऑनर्स को करना चाहिए। तो इस तरह से भारत में 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया सत्याग्रह का, और इसमें कहीं ना कहीं उन्हें सफलता इस रूप में मिली कि अब ये सामान्य वर्ग के बीच में, किसानों के बीच में महात्मा गांधी काफ़ी पॉपुलर हो गए और सभी लोग इन्हें अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने लगे। एक तरह से यह महात्मा गांधी का प्रयास था कि सबसे पहले लोगों के बीच में आम सहमति बनाना कि किसी भी अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम उस अन्याय से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर तक ही डिस्कस करते हैं। यह खासकर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया इसमें ज़्यादातर शॉर्ट आंसर या फिर 1 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, मैंने आपको बताया ही। व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, और व्हाट वाज द महात्मा गांधीज फिलॉसफी बिहाइंड द सत्याग्रह, ये पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट्स में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, किन लोगों के द्वारा किया गया था ये पूछा जा सकता है। उसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह, ये किन लोगों ने किया था, क्या कारण था, ठीक है, और उनका क्या डिमांड था। और तब फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जानते ही हैं कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 1 मार्क के ही आते हैं, और ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको नेट श्योर 20 मार्क्स दिला सकते हैं, जो कि आपके टॉप स्कोरिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए इसके ऊपर आप बिल्कुल वर्क करें और इसे नोट करते चले जाएं, ताकि आने वाले समय में जब आपको ज़रूरत लगे तो आप
इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड टॉपिक को देखेंगे। हमारा सेकेंड टॉपिक जो होगा वो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन की शुरुआत के बाद जो अलग अलग इवेंट्स हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है आपको आज के इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ मदद कर सका। आप अपने कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी मदद कर सकूं वो आपको मैं कर सकूं। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट ज़रूर दें। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक्स।